उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों के लिए अच्छे दिन फिलहाल आते नहीं दिख रहे हैं। बगैर लाग लपेट का कहा जाए तो 2014 से बार बार पटखनी खा रहे विपक्षी दलों को अपने ही बिछाए उस जाल से बाहर निकलने की तरकीब नहीं सूझ रही है जिसमें वह भाजपा को फंसाना चाहते थे। इन दलों के लिए सबसे बड़ी निराशा की बात यह है कि कोरोना से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली। इन्हें उम्मीद रही होगी कि कोरोना से निपटने में योगी सरकार कामयाब नहीं होगी, पर प्रदेश का सौभाग्य और विपक्षी दलों का दुर्भाग्य कि कोरोना संकट से निपटने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कौशल एवं प्रबंधन की सराहना प्रधानमंत्री से लेकर पाकिस्तान तक कर रहे हैं। जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया के भारत सहित सिर्फ 5 देशों से छोटे उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के लिए सारी अनुकूलताएं मौजूद थी। इस विपदा काल में दिल्ली वाली दीदी और लखनऊ वाले भतीजे ने कटाक्षपूर्ण ट्वीट शुरू कर दिए थे, पर योगी आदित्यनाथ ने हथियार नहीं डाले। जब यूपी के कई लाख कामगार अंधेरे में दिल्ली में खदेड़े गए, तब योगी ने रात भर जागकर 1000 बसें गाजियाबाद बॉर्डर भेजी और सभी श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचवाया। जब राजस्थान सरकार ने कोटा से यूपी के विद्यार्थियों को शहर से जाने का अल्टीमेटम दे दिया, तब योगी ने बसें भेजकर सारे बच्चों को उनके घर भिजवाया। जब महाराष्ट्र समेत सभी प्रदेशों में यूपी के श्रमिकों को राशन देना बंद कर दिया, तब योगी ने केंद्र सरकार से बात करके श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलवाई और लाखों प्रवासी श्रमिक अपने घर तक पहुंच सके। सभी आगंतुकों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ, जिन्हें जरूरत थी उन्हें इलाज मुहैया कराया गया, खातों में नगद राशि डाली गई और माहौल सामान्य होने पर सबको काम पर लगाया गया। कोरोना अब भी मौजूद है, पर उसका हौसला पस्त हो रहा है। उसके साथ विपक्षी दल भी पस्त होते जा रहे हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार ने लिखा कि कोरोना से कैसे लड़ना है, यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीखनी चाहिए। यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही। योगी आदित्यनाथ के लिए इससे बड़ी और संतोषदायक सराहना क्या हो सकती है, पर विपक्ष अब करे तो करे क्या। धान गेहूं खरीद की सरकारी व्यवस्था से किसान खुश हैं। योगी के पास गिनाने को तमाम अन्य उपलब्धियां हैं, पर मौजूदा केंद्र राज्य सरकार के शासनकाल में यूपी में एक बड़ा बदलाव आया है, वो है जातिवाद का बहुत कमजोर पड़ जाना। इसका सारा श्रेय सरकार की नीतियों और कार्यशैली को जाता है। दरअसल 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हर जाति के गरीबों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं शुरू हुई, यूपी के विपक्षी दल उनका मर्म भाप नहीं पाए। जिन वंचित परिवारों में पहली बार एलपीजी सिलेंडर और चमचमाता स्टील चूल्हा पहुंचा, जिनके हाथों में पहली बार पासबुक पहुंची और जिन गरीबों के खातों में पहली बार सीधे नगद पैसा पहुंचा, वे प्रधानमंत्री के मुरीद हो गए। इसका असर 2017 विधानसभा चुनाव और 2019 लोकसभा चुनाव में साफ दिखा, पर विपक्ष की आंखों पर चढ़ा मोतियाबिंद उसे साफ नहीं देखने देता। जातियों के वोट बैंक दरक चुके हैं, पर विपक्ष यह सच्चाई स्वीकार करने को तैयार नहीं। इन दलों को आज भी उम्मीद है कि मुसलमान भाजपा का विरोध करेंगे। उन्हें शायद पता नहीं कि कोरोना काल और इसके पहले करोड़ों मुस्लिम परिवारों को सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ मिला है। इसके बावजूद विपक्ष को उम्मीद है कि यूपी में उसकी किस्मत से कोई चमत्कार होने वाला है। धर्म और जातियों के नाम पर विभाजक रेखाएं खींची जाएंगी। कुछ लोग भाजपा का समर्थन करेंगे, जबकि बाकी लोग मजबूर में विपक्ष का साथ देंगे। उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, रोज 2 से 4 ट्वीट, बस हो गई राजनीति। विपक्ष यह नहीं समझ पा रहा कि मोदी योगी की जोड़ी ने राजनीति को कितना पेशेवर, जवाबदेह और सकारात्मक बना दिया है। लोगों को विश्वास है कि नतीजा कुछ भी रहे, पर मोदी योगी की मंशा में ईमानदारी है। राजनीति का यह ऐसा फॉर्मेट है जहां विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप की नकारात्मकता से बाहर निकलकर सार्थक योगदान करना होगा। मोदी योगी की लकीर मिटाने की आदत त्याग कर
उसके समानांतर बड़ी लकीर खींचनी होगी। आम आदमी परफॉर्मेंस देखना चाहता है, विपक्ष को अवसर पर नजर रखनी चाहिए। यद्यपि मोदी योगी के सामने अवसर मिलना आसान नहीं है, लेकिन राजनीति है, कुछ भी संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, गोरखपुर लाइव।